अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी की बदायूं से सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने सवाल उठाए हैं। संघमित्रा के अगले कदम को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं और इस पोस्ट के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि संघमित्रा का भी बीजेपी से मन भर गया है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उनकी बेटी संघमित्रा के भी सुर बदलने लगे हैं? स्वामी की बेटी संघमित्रा बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं और उन्होंने अभी तक बीजेपी में ही बने रहने का ऐलान किया है, लेकिन उनकी फेसबुक पोस्ट से ये अटकलें तेज हो गई है कि क्या वो बीजेपी में खुद को सहज महसूस नहीं कर रही। दरअसल जब स्वामी प्रसाद मौर्य योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो कहा गया कि वो अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। जब उनकी बीजेपी से बात नहीं बनी तो वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, लेकिन स्वामी की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से बदायूं के टिकट पर सांसद है और अपने पिता के बीजेपी छोड़ने के बावजूद वो बीजेपी की वफादार सिपाही बने रहने का दम भर रही है। पहले और आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके अलग अलग सदस्य कई पार्टियों में हैं। आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी दूसरी पार्टी में है तो उनकी बेटी दूसरी पार्टी में। संघमित्रा मौर्य से ही यह सवाल क्यों किया जा रहा है, दूसरे पर बात क्यों नहीं हो रही। लेकिन बुधवार को संघमित्रा के फेसबुक पोस्ट के बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। क्या है ये अटकलें, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर संघमित्रा ने इस पोस्ट में लिखा क्या है। संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार है किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगले वर्ग से? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगला भाजपा में आता है तो वो राष्ट्रवादी, और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर, सोचा भी नहीं जाता। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कृपया सलाह ना दें। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मैं जहां हूं ठीक हूं। इस पोस्ट से साफ है कि संघमित्रा न केवल दल बदल के लिए अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रही है, बल्कि सीएम योगी को भी निशाने पर ले रही है। इतना ही नहीं, संघमित्रा मौर्य बीजेपी में अगले पिछड़ों के लिए अलग अलग पैमाने होने का भी आरोप लगा रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से संघमित्रा के अगले कदम को लेकर अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। पहले कहा गया कि वो भी अपने पिता के साथ समाजवादी पार्टी में जाएगी। ये भी कहा गया कि सही वक्त पर वो बदायूं से बतौर बीजेपी सांसद इस्तीफा देने वाली हैं और उपचुनाव लड़ेंगी। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि संघमित्रा ने इससे पहले भी फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना नजरिया जाहिर करती रही हैं। जब 11 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी थी तब भी संघमित्रा ने दावा किया था कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इस भावुक पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी को पिता तुल्य भी बताया था। मैं कुछ मांगूं और पूरा ना हो, ऐसे तो हालात नहीं। मैं पुकारूं और पापा ना सुने, इतने भी हम दूर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पिताजी को कहा था, ये बेटी अब हमारी बेटी है, ये बेटी हमने ले ली। मेरे पिता मेरे अभिमान हैं, मेरे हीरो हैं। पार्टी अलग हो सकती है लेकिन पिता पुत्री नहीं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुझे बेटी के रूप में मेरे पिता से मांगे वचन से बंधी हूँ। जय भाजपा, तय भाजपा। संघमित्रा मौर्य ने इस आम चुनाव में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया था और इससे पहले 2014 में मैनपुरी से बीएसपी के टिकट पर मुलायम सिंह यादव को चुनौती दे चुकी थी। वो 2016 में अपने पिता के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। टीम न्यूज़ नेशन।